ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लिया था एक्सरसाइज 1.4 के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए स्टार बी। ठीक है, जो क्या है एच ऑफ ए एंड बी, एंड क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो हमारा फंक्शन किस तरीके, बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके दिया हुआ है कि स्टार ऑपरेशन जो है वो किस में दिया हुआ है, एन टू एन से डिफाइंड है इस तरीके से, जहाँ पर हम कह रहे हैं ए कोमा बी टेंस टू डिफाइंड होगा ए स्टार बी में। गाइस किस में होगा, ए स्टार बी में, जो इक्वल है किसके, एच एफ ऑफ ए एंड बी। गाइस एच एफ ऑफ ए एंड बी। तो हमें ये कह रहा है कि बताइए कि ये कम्यूटेटिव है या फिर एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कम्यूटेटिव का। ठीक है गाइस, तो कम्यूटेटिव के लिए हम देखते हैं गाइस, कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन क्या होती है गाइस। हम देखते हैं कि ए कोमा जो बी है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, एन से। तो मैं देखता हूँ गाइस ए स्टार बी बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए लेट ए स्टार बी बराबर, ए स्टार बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है ए स्टार बी बराबर एच एफ ऑफ ए एंड बी। गाइस ठीक है, फिर मैं देता हूँ बी स्टार ए बराबर क्या होगा गाइस, एच एफ ऑफ, ये क्या आएगा, बी एंड ए। तो देखिए गाइस दोनों का एच सी एफ जो होता है, एच सी एफ किसी भी एलिमेंट का है 3 और 5 या 5 और 3 का लो, एच सी एफ क्या आता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इक्वल होगा एच सी एफ ऑफ बी एंड ए के। गाइस ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी जो है वो इक्वल होगा किसके, बी स्टार ए के। ए स्टार बी है वो इक्वल होगा किसके, बी स्टार ए के। हम बोल सकते हैं सो स्टार ऑन एन इज ए कम्यूटेटिव, यानी कि हमारा जो स्टार फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन है, वो किस तरीके का है गाइस, कम्यूटेटिव है। गाइस यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव के लिए। गाइस तो एसोसिएटिव में क्या होगा गाइस, यहाँ पर देखते हैं, फिर हम बात करेंगे, कम्यूटेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव के लिए। क्या लेते हैं, लेट ए बी एंड सी इक्वल बिलोंग कर रहा है किस में से, एन से। तो एसोसिएटिव के लिए हम क्या कहते हैं गाइस, एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। गाइस क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। गाइस तो हम लेते हैं एल एच एस और आर एच एस लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एल एच एस जो क्या है गाइस, ए स्टार बी स्टार सी। अब ए स्टार बी स्टार सी क्या है गाइस, अब यहाँ पर वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं बी स्टार सी क्या हो जाएगा गाइस, बी स्टार सी यहाँ पर क्या है एच सी एफ ए बी सी। तो ये हो जाएगा ए स्टार, ये क्या हो जाएगा गाइस, एच सी एफ ऑफ बी सी। ठीक है गाइस, अब ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को कमेंट में लेते हैं। तो ये हो जाएगा एच सी एफ ऑफ बी सी एंड ए। ठीक है, या तो बी सी एंड ए लिखो, या फिर कॉम इसी के साथ बी एंड सी को ए लिख दो सीधा इस। ठीक है गाइस, तो अब ये क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ ए बी सी का। ठीक है गाइस, अब हम लेते हैं आर एच एस का लेते हैं गाइस। आर एच एस क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, जो कि क्या हो जाएगा एच सी एफ ऑफ ए बी गाइस स्टार सी, तो क्या हो जाएगा एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी। गाइस यानी कि हमारा क्या है, एल एच एस बराबर क्या आ रहा है, आर एच एस। एल एच एस जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, आर एच एस के, जहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। गाइस इसका मतलब हमारा जो फंक्शन
स्टार जो है बाइनरी ऑपरेटर, सो हम बोल सकते हैं सो स्टार ऑन n इज ए एसोसिएटिव, यानी कि हमारा जो ऑपरेशन है वो कैसा है, एसोसिएटिव है गाइस। फिर हमसे कह रहा है कि फाइंड द डज द एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन n है, बाइनरी ऑपरेशन जो है n पर, उसमें क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, और अगर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है तो बताइए, और एग्जिस्ट कर रही है तो क्या है गाइज, वो हमें पता करना है गाइज। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिटी के लिए। देखिए आइडेंटिटी के लिए क्या होता है गाइज, यहाँ कर लेते हैं, आइडेंटिटी क्या कहती है गाइज, देखो उसमें क्या होता है, आइडेंटिटी में क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स लेट ए बिलोंग्स टू एन लेते हैं, सपोज कीजिए कि ए बिलोंग कर रहा है एन से, तो इसका मतलब क्या है कि ए स्टार ई एक ऐसा एलिमेंट होगा एन के अंदर जो अगर उसको स्टार ऑपरेट करते हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा ए, और ई स्टार ए भी करते हैं तो भी हमारा क्या आएगा, ए आएगा। ये तो आइडेंटिटी के लिए कंडीशन होती है गाइस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ए स्टार ई, पहले लगाते हैं ए स्टार ई बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम सॉरी एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ ए कोमा ई। दूसरा हो जाएगा गाइस, जब बात करेंगे हम दूसरे के लिए, अब जब बात करेंगे कि ई स्टार ए जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच सी एफ ऑफ ई कोमा ए। ठीक है गाइस, तो ये तो होगी बात कि ये तो हो गया कि भाई ए स्टार ई क्या आएगा और ई स्टार ए क्या आएगा। अब क्या ऐसी कोई वैल्यू आती है कि एच सी एफ, देखिए कि ऐसा कोई वैल्यू है जिसमें एच सी एफ मैं ये लेता हूँ या यूँ लेता हूँ कि मान लो ये 3 है, ऐसी कोई वैल्यू है जिसके यहाँ मैं एच सी एफ ये रखूँ कि मेरे पास रिजल्ट क्या आए, 3 आए, तो वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, यानी कि एच सी एफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 3 कब आ सकता है, जब मैं यहाँ पर क्या रखूँ, 3 रखूँ। अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो यहाँ पर 3 मिलता है, अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा गाइस, 5 मिलेगा। लेकिन हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पर अगर 3 लेता हूँ, ए बराबर 3 लेता हूँ तो इसका आइडेंटिटी क्या आ रहा है, 3। ए बराबर 5 लेता हूँ तो इसका आइडेंटिटी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब इसमें कोई यूनिक आइडेंटिटी है नहीं। आइडेंटिटी कहाँ किस लिए चाहिए, हमारे फंक्शन के लिए, ये बाइनरी ऑपरेटर के लिए चाहिए। बाइनरी ऑपरेटर के लिए एक ही आइडेंटिटी होती है, वो भी कैसी होती है, यूनिक होती है, अलग अलग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्या है, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट ही नहीं करेगी गाइस। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या आ रही है इसमें, अलग अलग तरीके की आ रही है। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ ई, तो हम यहाँ लिख देंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ ई, यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू है ई की नहीं है जो क्या विच सेटिस्फाई द हैविंग कंडीशन, जो है ना, कोई भी ऐसी नहीं है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ ई विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, द कंडीशन या फिर द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है आइडेंटिटी के लिए, ये द कंडीशन ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि यहाँ ई के लिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन के लिए क्या करे, सेटिस्फाई करे या नहीं। तो इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, तो ये कोई है ही नहीं, सेटिस्फाई कर ही नहीं है, तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट गाइस। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है खत्म गाइस। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो देयर इज ए नो आइडेंटिटी एग्जिस्ट गाइस। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, इसको नोट कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू। कौन से किस सेट पर दिया हुआ है, सेट क्यू में। हमारा जो स्टार ऑपरेशन दिया हुआ है, बाइनरी स्टार ऑपरेशन जो है वो दिया हुआ है कहाँ पर, सेट क्यू में। ठीक है, और
क्यू ऑफ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो अलग अलग 5 तरह के अपने को फंक्शन दे रखे, इसने ये ऑपरेटर दे रखे, तो इसे कह रहा है कि बताइए कि इनमें से कौन कौन से कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी गाइस, ठीक है, ये वाला है। तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेटर स्टार है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ये डिफाइंड है क्यू से लेकर क्यू में। तो इसमें यहाँ एलिमेंट ए कोमा बी लेते हैं तो ये आएगा ऑपरेटर ए स्टार बी जो इक्वल होगा ए माइनस बी के, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करेंगे कहाँ से, क्यू से, ठीक है गाइस। तो हम बात करते हैं कि ये क्या है, कम्यूटेटिव है या नहीं है गाइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कम्यूटेटिव की, ठीक है गाइस। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या कहते हैं गाइस कि ए कोमा जो बी है, ए और बी जो है वो दोनों बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, क्यू से गाइस। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ए स्टार बी बराबर क्या आएगा, ए माइनस बी, और बी स्टार ए बराबर क्या आएगा, बी माइनस ए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है a माइनस बी है वो नहीं इक्वल नहीं होता है, डज नॉट इक्वल b माइनस ए के इक्वल नहीं होता है गाइस। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो a स्टार b इज नॉट इक्वल होगा किसके, b स्टार a के, यानी कि a स्टार b है वो इक्वल नहीं है किसके, b स्टार a के। इसका मतलब जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है वो कैसा नहीं है, वो कम्यूटेटिव नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टार ऑन क्यू इज नॉट ए कम्यूटेटिव, यानी कि जो हमारा ऑपरेटर है वो कम्यूटेटिव नहीं है गाइज। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव की। अब हम बात करेंगे गाइज किसकी, एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है गाइज, लेट ए बी सी, लेट ए कोमा बी कोमा सी जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, ये तीनों बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से गाइज, क्यू से। लेट ए बी एंड सी तीनों बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, क्यू। तो इसके एसोसिएटिव के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के गाइज। तो हम एल दोनों इक्वल होने चाहिए, तो एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो हम ले लेते हैं एक LHS ले लेते हैं। LHS बराबर क्या है यहाँ पर, L ऑफ एच एस बराबर क्या है गाइस, ए स्टार बी स्टार सी गाइस। तो बी स्टार सी का मतलब क्या है गाइस, यहाँ पर हम देखेंगे कि ए स्टार बी माइनस सी गाइस। अब हम यहाँ पर लगाते हैं तो ये हो जाएगा ए माइनस, देखिए यहाँ पर इसको लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा LHS बराबर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी गाइस। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी गाइस। बात करते हैं RHS की, तो RHS बराबर क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी जो कि होगा ए माइनस बी स्टार सी जो कि होगा RHS बराबर क्या आ जाएगा गाइस, ए माइनस बी माइनस सी गाइस। तो हम देख सकते हैं यहाँ से कि LHS और RHS जो है इक्वल नहीं है गाइस। ये क्या ए माइनस बी प्लस सी है, यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी है गाइस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। सो हमारा हम बोल सकते हैं सो स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है गाइस, तो हमारा जो है ये फंक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है गाइस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 2। हमें इसमें क्या प्रूफ करना था, इसमें कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है गाइस।
नोट कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ इस तरीके से दिया हुआ है कि जो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है गाइस। ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव गाइस। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट के, जो इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव देखते हैं। सबसे पहले देखिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं हम कम्यूटेटिव के लिए क्या देखते हैं गाइस। कम्यूटेटिव तो ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए किससे, क्यू से। तो हम यहाँ लिखते हैं ए स्टार बी बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी। देखो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेटर आप लिख सकते हो सब जगह, ठीक है। यहाँ पर मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, लिख ही लेते हैं चलो गाइस। पहले ऑपरेटर लिख लेते हैं कि स्टार जो है किस तरीके से डिफाइंड है, क्यू टू क्यू में इस तरीके से डिफाइंड है कि ए कोमा बी जो है वो इस तरीके से ऑपरेट हो रही है, ए स्टार बी बराबर क्या है, इक्वल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गाइस, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे कम्यूटेटिव के लिए। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है गाइस कि ए कोमा जो बी है वो बिलोंग करनी चाहिए कहाँ से, क्यू से। तो ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा यहाँ से, और बी स्टार ए बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है किसके, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। इसका मतलब क्या है गाइस, इसका मतलब ये है कि ए स्टार बी जो है वो इक्वल है किसके, बी स्टार ए के। इसका मतलब स्टार इज ए, हम बोल सकते हैं कि सो स्टार ऑन क्यू इज एसोसिएटिव है, सॉरी इज कम्यूटेटिव, ठीक है गाइस। तो हमारा जो स्टार है वो कैसा आ गया, हमारा स्टार जो है सेकंड पोर्शन में कैसा आ गया गाइस, कम्यूटेटिव आ गया, ठीक है। सेकंड पोर्शन में हमारा स्टार जो है वो कम्यूटेटिव आ गया गाइस। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की गाइस। इसी में नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या है, एसोसिएटिव। हमें इसको क्या प्रूफ करना है अब गाइस, एसोसिएटिव प्रूफ करना है, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। तो देखिए गाइस एसोसिएटिव में क्या होता है, लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग करेगा कहाँ से, क्यू से, ठीक है। ए बी और सी जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से गाइस, क्यू से बिलोंग करेगा। ए बी और सी जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, क्यू से बिलोंग करेगा गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ए बी और सी क्यू से बिलोंग करेगा। तो हमारा एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी क्या थी गाइस, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होनी चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। तो हम लेते हैं एल एच एस बराबर क्या है हमारे पास, ए स्टार बी स्टार सी गाइस। तो जो है जिसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा ए स्टार बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गाइस। तो एल एच एस बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आर एच एस की बात करते हैं, आर एच एस बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, आर एच एस बराबर हमारे पास क्या आएगा गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गाइस। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एल एच एस जो है वो इक्वल नहीं है आर एच एस के, वो इक्वल नहीं है आर एच एस के। देखिए गाइस क्यों, देख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल है। क्यों कि किसके, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर एच एस सॉरी एल एच एस जो है वो इक्वल नहीं है किसके, आर एच एस के। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल नहीं है किसके, ए स्टार
बी स्टार सी के, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है बाइनरी ऑपरेटर है स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है गाइस, तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेटर स्टार जो है वो एसोसिएटिव नहीं आया गाइस। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड की, नोट कर लीजिए गाइस, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट की करते हैं बात, पार्ट 3 की। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में मैं क्या दिया हुआ है कि ए स्टार बी बराबर क्या है, ए प्लस बी गाइस। तो हमारा जो ऑपरेटर है स्टार क्यू क्रॉस क्यू ए कोमा जो बी है, इस तरीके से होगा कि ए स्टार बी बराबर क्या होगा, ए प्लस ए बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू गाइस। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इसमें कम्यूटेटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव के लिए गाइस। ए कोमा बी है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ से, क्यू से। तो लिखते हैं ए स्टार बी बराबर क्या आएगा गाइस, ए प्लस ए बी, और बी स्टार ए बराबर क्या आ रहा है गाइस, बी प्लस ए बी, बी प्लस ए बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए प्लस ए बी जो है वो इक्वल नहीं है किसके, बी प्लस ए बी के। तो इसका मतलब क्या होगा, ए स्टार बी है वो इक्वल नहीं है किसके, बी स्टार ए के। ठीक है गाइज, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ए स्टार बी बराबर क्या आएगा, ए प्लस ए बी, तो बी स्टार बी ए बराबर क्या आएगा, बी प्लस ए बी। तो यहाँ से ही हमने प्रूव कर दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएट, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव की। तो यहाँ पर क्या है कि ए कोमा बी कोमा सी जो है वो बिलोंग करेगा, जो बिलोंग करेगा कहाँ से, क्यू से। तो एल एच एस बराबर कंडीशन क्या थी हमारी, यहाँ पर कंडीशन थी ए स्टार बी स्टार सी जो है इक्वल होगी ए स्टार बी स्टार सी के। तो एल एच एस बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी गाइस, जो कि इक्वल है ए स्टार बी, और सी का मतलब क्या है, बी प्लस बी सी। क्या हो जाएगा, बी प्लस बी सी। जैसे ए प्लस ए बी हुआ तो वैसे बी प्लस बी बी आ जाए, बी सी हो जाएगा। तो एल ऑफ एच एस बराबर क्या आएगा गाइस, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ए प्लस ए और बी प्लस बी सी। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी। ठीक है गाइस, हम बात करते हैं आर एच एस की। आर एच एस में क्या होता है कि ए स्टार बी जो है स्टार सी के इक्वल जो है वो है। तो हम फाइंड आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए बी स्टार सी। तो आर एच एस बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है गाइस, ये हो जाएगा ए प्लस ए बी प्लस ए डॉट ए प्लस ए बी गाइस, या ए बी डॉट ए लगा दो, पीछे लगाओ आगे पीछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी सी। तो यहाँ से हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ए बी एल एच एस जो है आर एच एस के इक्वल नहीं है। तो एल एच एस जो है वो नहीं है इक्वल किसके, आर एच एस से, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो डज नॉट इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब जो हमारा ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर जो है स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव गाइज। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की गाइस। क्या करते हैं, पार्ट नंबर 4 की, जो कि क्या है, पार्ट नंबर 4 क्या है गाइस, ए स्टार बी बराबर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि 4 पार्ट जो है, देखिए यहाँ से हम पार्ट 4 की बात कर रहे हैं। तो ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ए माइनस बी का
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना गाइस, पार्ट 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो भाई, तो ए माइनस बी का होल, अब हमारा वही सेम, पहले ये लिखते हैं किस तरीके से डिफाइंड है कि स्टार जो है क्यू क्रॉस क्यू से लेके क्यू में जहाँ ए कोमा बी ऑपरेट होगा ए स्टार बी जो कि इक्वल है किसके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव के लिए कि हमारा जो ऑपरेटर है वो कम्यूटेटिव है, यानी ए और बी बिलोंग करेगा कहाँ से, क्यू से गाइस, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से आगे बात करते हैं, ए स्टार बी बराबर क्या है गाइस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो गाइस, बी स्टार ए बराबर क्या आएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यों गाइस, ये देखिए एग्जांपल लेते हैं, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो मानते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव माइनस का 1 आ रहा है, का स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ 1 का स्क्वायर आ रहा है गाइस। तो लेकिन स्क्वायर होने की वजह से रिजल्ट तो दोनों में ही 1 आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं लिखता 4 लिखता हूँ, मान लो सपोज कीजिए 4 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर तो 2 ही था, यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, तो भी रिजल्ट यहाँ क्या आ रहा है, -2, यहाँ +2, तो रिजल्ट जो आ रहा है हमारा 4 आ रहा है। दोनों ही एन में जो रिजल्ट आ रहा है वो हमेशा प्लस में आएगा। तो ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है गाइस, तो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एक तो इस तरीके से, या फिर आप अगर इस तरीके से नहीं समझ सकते तो आप इस तरीके से समझिए कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है। यहाँ से भी प्रूफ हो गया हमारा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है b माइनस ए के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। एक तीसरी तरीके से आप और प्रूफ करना और कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। कैसे कि मैं क्या कर लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं माइनस यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी का होल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b स्टार a बराबर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्टार a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a स्टार की a माइनस बी का होल स्क्वायर जो बराबर होगा किसके, b माइनस ए के होल स्क्वायर से। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a स्टार b जो है वो इक्वल होगा किसके, b स्टार a के गाइस। किसके इक्वल होगा, b स्टार a के गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब हमारा जो ये बाइनरी ऑपरेटर है वो कैसा है, x जो है वो कैसा है, x ऑन q इज ए कम्यूटेटिव। अगली बात समझ में यहाँ तक। अब हम बात करेंगे, कम्यूटेटिव हमने प्रूफ कर दिया, अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव की गाइस। अब इसमें हम क्या बात करेंगे कि हमारा जो ऑपरेटर है वो एसोसिएटिव है या नहीं है गाइस। तो देखते हैं एसोसिएटिव के लिए क्या है। देखिए गाइस, तो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है कि लेट ए कोमा बी कोमा सी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं क्यू से। तो हमारा केस क्या होता है कि एसोसिएटिव होने के लिए कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। यहाँ से हम ले लेते हैं LHS बराबर क्या है, ए स्टार बी स्टार सी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्टार बी स्टार यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर LHS बराबर क्या आ जाएगा गाइस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसके, ठीक है गाइस, ये कंप्लीट का होल स्क्वायर आएगा सर।
क्या है हमारा ऑपरेटर, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर गाइस। यहाँ पर क्या आएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो अब क्या आ जाएगा इस, सही है ना, ऑपरेटर क्या है, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वहाँ पर क्या आएगा गाइस, b माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा। क्या आएगा गाइस, b माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा। तो अब क्या आ जाएगा, तो अब ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर है का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, L ऑफ H ऑफ S बराबर क्या हो जाएगा, ये a माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये माइनस है, लेकिन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अगर हम खोलते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए बी स्क्वायर, मैं इसको अंदर खोलता हूँ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। तो LHS बराबर क्या आ रहा है, a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc गाइस, ठीक है। अब हम बात करेंगे RHS की, जो क्या है a स्टार b स्टार c, जो कि इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार c। तो ये क्या हो जाएगा, RHS बराबर क्या हो जाएगा इस, यहाँ पर देखिए अब ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा RHS बराबर क्या हो जाएगा इस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab और माइनस सी का होल स्क्वायर गाइस। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कंपेयर कर सकते हैं गाइस, कि देखो ये क्या है, a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab, ये पूरा ही डिफरेंस है गाइस, ये पूरा ही डिफरेंट है। LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। सो हम लिख सकते हैं कि a स्टार b स्टार c जो है वो इक्वल नहीं है किसके, a स्टार b स्टार c के। इसका मतलब क्या है कि स्टार जो हमारा ऑपरेटर है वो कैसा नहीं है, स्टार ऑन q इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है गाइस। तो हमने पार्ट, यहाँ पर हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया गाइस, नोट कर लीजिए। फिर करते हैं हम इसका पार्ट 5 और 6, जो कि इसके लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 और 6 गाइस। ओके गाइस, पार्ट नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है, a स्टार बी बराबर ab/4 दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले हमारा जो स्टार दिया हुआ है q क्रॉस q से लेके q तक a कोमा b जो ऑपरेट होगा a स्टार b जो कि इक्वल है ab/4 के, और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल a कोमा b बिलोंग्स टू q गाइस। तो लेट सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कम्यूटेटिव की गाइस, बात करते हैं हम यहाँ पर कम्यूटेटिव की। a कोमा b जो है बिलोंग करेगा q से, तो a स्टार b बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर ab/4, और b स्टार a बराबर क्या आएगा, ये आएगा ba/4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ab/4 इज इक्वल होगा ba/4 के, क्योंकि सिंस ab इक्वल है किसके, ba के। तो इसका मतलब क्या है, a स्टार b इज इक्वल है b स्टार a के। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि स्टार ऑन q इज ए कम्यूटेटिव। कोई हार्ड नहीं है, आसान है, बहुत ही आराम से कर सकते हो गाइस, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव की। इसके लिए क्या लेते हैं गाइस, a कोमा b कोमा c जो है, a कोमा b कोमा c जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, q से। तो मैं वही केस बार बार लिख रहा हूँ, याद हो गया होगा b स्टार c अच्छी तरीके से, a स्टार b स्टार c गाइस, ठीक है। तो ये केस है, तो LHS ले लेते हैं। पहले हम क्या लेंगे गाइस, LHS लेंगे। LHS बराबर
क्या लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, जो कि क्या हो जाएगा ए स्टार बी हो जाएगा बी सी अपॉन क्या हो जाएगा 4, ये आगे क्या हो जाएगा, ये ए बी सी अपॉन 4 बराबर क्या आ जाएगा ए बी सी अपॉन क्या आ रहा है 16 गाइस, क्या आ रहा है 16 आ रहा है। फिर हम बात करते हैं आर एच एस की, जो कि है ए स्टार बी स्टार सी, जो कि हो जाएगा ए बी अपॉन 4 स्टार सी, जो कि हो जाएगा ए बी सी स्टार अपॉन 16। यानी कि यहाँ से क्या है एल एच एस जो है वो किसके इक्वल है, आर एच एस के, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो इक्वल है किसके है गाइस, ए स्टार बी स्टार सी के। इसका मतलब स्टार एक्स एक्स ऑन क्यू इज ए एसोसिएटिव। ठीक है गाइस, फिर हम बात करेंगे जो हमारा 6 पोर्शन है, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जो क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए स्टार बी बराबर ए बी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल दिया हुआ है ए बी का स्क्वायर गाइस। तो बात करते हैं, हमारा स्टार जो ऑपरेटर है क्यू से क्यू में ए कोमा बी जो है इस तरीके से डिफाइंड है कि ए स्टार बी जो है वो इक्वल है ए बी स्क्वायर के। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कम्यूटेटिव की। किसकी बात करते हैं गाइस, कम्यूटेटिव की। तो यहाँ क्या लेंगे, ए कोमा बी जो है वो बिलोंग करेगा कहाँ से, क्यू से गाइस। तो हम पहले लेते हैं कि सबसे पहले ए स्टार बी बराबर क्या आ रहा है यहाँ पर ए बी स्क्वायर, दूसरा बी स्टार ए बराबर क्या आ रहा है गाइस यहाँ पर बी ए स्क्वायर। हम लिखेंगे कि ए बी स्क्वायर जो है वो डज नॉट इक्वल है किसके, बी ए स्क्वायर के, सबको पता है। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी जो है वो इक्वल नहीं है किसके गाइस, बी स्टार ए के। इसका मतलब हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि स्टार ऑन क्यू इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है गाइस, तो बात करेंगे एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में क्या बात करेंगे, ए कोमा बी कोमा सी जो है वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, क्यू से। प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाली प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो बात करते हैं एल एच एस बराबर क्या लेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ पर देखिए गाइस, तो ये हो जाएगा ए स्टार, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। यहाँ पर आगे देखिए गाइस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर, या यहाँ पर देखिए बी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ए बी स्क्वायर और सी 4 के इक्वल। तो एल एच एस बराबर क्या आ गया, ए बी स्क्वायर सी 4। आर एच एस बराबर क्या होगा यहाँ पर, ए स्टार बी स्टार सी, जो कि होगा ए बी स्क्वायर स्टार सी के इक्वल। तो आर एच एस बराबर क्या आ जाएगा गाइस, ए बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एल एच एस जो है वो आर एच एस के इक्वल नहीं है गाइस। तो यहाँ से बोल सकते हो कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो नॉट इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। तो यहाँ से हमारा जो स्टार है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो कम्यूटेटिव नहीं है। तो स्टार ऑन क्यू इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 6 क्वेश्चन समाप्त हो गया। ठीक है गाइस, हमारा पार्ट 6 कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव कंप्लीट हो चुका गाइस। नोट कर लीजिए गाइस इसको, 9 क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है।